तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बायल का नियम, चार्ल्स का नियम और गैलुसाक का नियम। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक इजी ट्रिक लेकर आया हूँ जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकता हूँ कि बायल का नियम क्या होता है और चार्ल्स का नियम क्या होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर से। तो पहला है बायल का नियम। इस नियम का खोज किया था रॉबर्ट बायल ने और इस नियम के अनुसार होता है स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन भी, जो भी होता है यह प्रोपोर्शनल होता है 1/p के, जहाँ पर p प्रेशर होता है और इसका फार्मूला होता है P1V1 इक्वल P2V2 इक्वल कांस्टेंट होता है। तो अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, इसका बहुत से ज़्यादा उपयोग होता है। तो देरी न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर चार्ल्स के नियम का। तो देखिए यहाँ पर चार्ल्स का नियम क्या होता है। तो चार्ल्स के नियम के अनुसार इसका खोज मतलब जैक चार्ल्स ने किया था। अगर वीडियो आप लोगों को धुंधला दिखाई दे रहा है तो अपने मोबाइल का पिक्सल बढ़ा लें। चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर, यानी कि पी कांस्टेंट रहेगा, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन जो भी है वो उसके परम ताप टी के समानुपाती होता है। तो भी समानुपाती होता है टी के, तो V1/T1 इक्वल V2/T2, ये इसका फार्मूला है चार्ल्स का नियम। अभी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा, आसान सा ट्रिक, जिससे आप लोगों को सभी की सभी समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं हम तीसरा यहाँ पर गैलुसाक का नियम। तो गैलुसाक का नियम दिया है, इसी को दाब तथा ताप का नियम भी कह सकते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा, स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब P उसके परम ताप T के समानुपाती होता है, यानी कि P उसके परम ताप T के समानुपाती होता है। तो इसका जो फार्मूला है P1/T1 इक्वल P2/T2। तो अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक के अनुसार तीनों बता देता हूँ। तो ये ट्रिक क्या है, तो देखिए पहला ट्रिक है TPV इक्वल BCG। तो इसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे ये देखिए। तो पहला जो है ये बायल का नियम। बायल के नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यहाँ पर आपने देखा था कि स्थिर ताप पर, यानी कि पहला जो है बी, तो बी में ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। बी बायल के नियम में टी से टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और जो भी रहता है वह पी के 1/p के प्रोपोर्शनल होता है। तो पहला हो गया बायल का नियम, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी कि बी से बायल्स ला और इसमें देगा है टी, टी यानी कि कांस्टेंट होता है टेम्परेचर, और जो भी है यह पी के 1/p के समानुपाती होता है। अब दूसरा इसमें का चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम में पी यानी कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। चार्ल्स के नियम में प्रेशर कांस्टेंट होता है और जो भी होता है वो टी के समानुपाती होता है, यानी कि भी समानुपाती होता है टी के। ये हो गया चार्ल्स का नियम। अब देखिए यहाँ पर जी से गैलुसाक नियम, यानी कि गैलुसाक ला। तो गैलुसाक के नियम में भी कांस्टेंट होता है। गैलुसाक के नियम में भी कांस्टेंट होता है और जो टी होता है वह पी के समानुपाती होता है, पी समानुपाती होता है टी के। यानी कि आप लोगों को एक लाइन में ही तीनों ही नियमों का व्याख्या हो गया। तो फिर से एक बार चलते हैं बी से बायल्स ला। बायल के नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और जो भी होता है यह पी के 1/p के समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो सी से चार्ल्स ला है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और जो भी है वह टी के समानुपाती रहता है। और तीसरा जो है गैलुसाक ला। गैलुसाक ला में जो ये पी होता है प्रेशर, वो टेम्परेचर टी के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।